मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। आप सब लोग कुशल से हैं, अच्छी तरह से हैं। मेरे प्रियो, मुझे पूरी आशा है, पूरा उम्मीद है कि आप सब लोग कुशल से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। परमेश्वर आपके साथ में अगर ना हो तो कैसे कुशल रह सकते हो। मेरे प्रियो, आज मैं सुबह के सामने आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। प्रार्थना करने से पहले मैं आपको सूचित करता हूँ कि अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं और इस चैनल के वीडियो को देखने जा रहे हैं, तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, आपको केवल एक बार ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब अगर चैनल करेंगे तो सुबह शाम जो हम वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। आप सब प्रार्थना में समय पर हमारे साथ में सम्मिलित हैं। मेरे प्रियो, मैं आज सुबह के समय आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 20वां वचन है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 20वां वचन है और वचन इस प्रकार है। द्वार के सामने खड़ा होकर के मैं द्वार के सामने खड़ा होकर के खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुन करके द्वार को खोलेगा तो मैं उनके यहाँ आकर के उनके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ भोजन करेंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसीलिए वो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है और इसलिए हमारा द्वार खटखटाता है। इसलिए खटखटा रहा है कि अगर तुम मेरी वाणी सुनोगे और मेरी वाणी सुन करके द्वार खोलोगे तो मैं तुम्हारे घर के अंदर आऊँगा, तुम्हारे साथ में भोजन करूँगा और तुम हमारे साथ में भोजन करोगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब आप प्रार्थना करते हैं या सोते हैं या जागते हैं तो परमेश्वर की वाणी आपको सुनाई देती है। परमेश्वर आपसे बात करता है। आपको परमेश्वर जो अगर आप बुरे काम करते हैं, गंदे काम करते हैं, उस काम से परमेश्वर रोकता है और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं, हम जैसे लूका की पत्री 19 अध्याय में देखते हैं कि हम एक जकई के, परमेश्वर का एक जन था, जकई का नाम था। हम उस जकई के बारे में देखते हैं। जब यीशु यरीहो नगर में प्रवेश करके आगे बढ़ रहा था तो वहाँ जकई नामक एक व्यक्ति था और वह व्यक्ति चुंगी अधिकारियों का प्रमुख था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह चुंगी अधिकारियों का प्रमुख था और जकई बहुत बड़ा धनवान था और इसी प्रयत्न में था कि वह यीशु को देखे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह इसी कोशिश में था। वो कोशिश कर रहा था, प्रयत्न कर रहा था, इसी प्रयत्न में था कि मैं यीशु को देखूं। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन है। इसलिए कि मेरे भाई और बहनों, वो देखना चाहता कि वह कौन है यीशु। परंतु जकई नाटा था। नाटा होने के कारण वह यीशु को नहीं देख सका। मेरे भाई और बहनों, जब वो नहीं देख सका तो वह दौड़ करके यीशु जिस रास्ता से जाने वाला था और उसी रास्ता में एक गुलर का पेड़ था और वही गुलर के पेड़ पर वो चढ़ गया, क्योंकि उसने प्रयत्न किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ उसने प्रयत्न किया, क्योंकि वह प्रतीक्षा में था और उसने प्रयत्न किया और उस मार्ग से जब यीशु जाने वाले थे उसी मार्ग में गुलर का पेड़ था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब यीशु उस जगह पहुँचे तो उन्होंने अपनी आंखें ऊपर उठाई और जकई को उसने देखा और उसने कहा कि जकई नीचे उतरा, छठ नीचे उतरा, क्योंकि मैं तुम्हारे यहाँ मुझको रहना, मेरे यहाँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जिसने कहा कि जकई नीचे उतरा, मुझको आपके यहाँ रहना है, मैं तुम्हारे घर में आज रुकना चाहता हूँ।
मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, क्योंकि वह उसके यहाँ रुकना चाहता था, परंतु वह उतरा और आनंद के साथ वह यीशु का स्वागत किया। और इस पर सब लोग यह कहते हुए गुनगुनाने लगे कि यह पापी व्यक्ति के यहाँ अतिथि बनने के लिए यीशु जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, उसने कहा कि मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खड़खड़ाता हूँ। वह उसने खटखटाया जक्कई के दरवाजे को, और जब जक्कई के दरवाजे को खटखटाया, जक्कई ने उसकी आवाज़ को सुनी और उसने यीशु को अपने घर में आने के लिए आमंत्रित किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, लोग जो नहीं जानते थे गुनगुनाने लगे, कहा यह पापी व्यक्ति अतिथि बनने गए हैं, पापी व्यक्ति के घर अतिथि बनने गए हैं। जक्कई सबके सामने खड़ा हुआ और उसने प्रभु से कहा, देखिए प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को मैं देता हूँ, और यदि मैंने किसी से अन्यायपूर्वक कुछ लिया है तो 100 गुना लौटा देता हूँ। और यीशु ने कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यह अब्राहम की संतान है। कहा जो खो गया था उसको ढूंढने और उसको बचाने के लिए मानव पुत्र इस पृथ्वी पर आया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब जक्कई यीशु की प्रतीक्षा कर रहा था और वो प्रयत्न कर रहा था, वो देखना चाहता था, उसने कोशिश किया कि यीशु मेरे घर में निवास करे, मेरे घर में आए, मेरे साथ में भोजन करे। यीशु उसका प्रयत्न था, उसकी जो मेहनत थी, मेहनत उसकी जो कामयाब हो गई, और वह यीशु जक्कई के घर में गया और उसके साथ में भोजन किया और उसके घर में रुका। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग यीशु दरवाज़ा आपको खटखटा रहा है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपको पुकार रहा है, आप यीशु के उसकी प्रतीक्षा और उसके पुकार को सुने और अपने दरवाज़ा को खोलें, मन के दरवाज़ा को खोलें, हृदय के दरवाज़ा को खोलें, उनकी आवाज़ सुन करके मेरे भाई और बहनों, और वह आकर के आपके साथ में भोजन करेगा, आपके घर का, आपके जीवन का उद्धार करेगा, आपको बचाएगा। जो आप चाहते हैं वो यीशु आपको देगा, क्योंकि आपको देना चाहता है। आपके साथ में जब भोजन करेगा तो क्या वो बिना कुछ दिए भोजन करेगा? कहा जो तुम मांगते हो, तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ तुम्हें ज़रूरत क्या है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, हम लोग, क्योंकि परमेश्वर हमसे हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, परमेश्वर हमारे घर में आना चाहता है, आप लोग आमंत्रित नहीं करते, परमेश्वर को आप बुलाते नहीं हैं। परमेश्वर को आप बुलाते नहीं हैं तो परमेश्वर कैसे आपके घर में आए? कैसे आपका उद्धार होगा? कैसे आपकी लाचारी का अंत कैसे होगा? कैसे गरीबी का अंत होगा? कैसे बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, शैतान से आपको कैसे छुटकारा मिलेगा? आपकी प्रतीक्षा परमेश्वर करता है, द्वार पर खड़ा है और द्वार पर तुम्हें आवाज़ दे रहा है। उसकी आवाज़ को सुनो और परमेश्वर को पुकारो और अपने घर में आमंत्रित करो। जिसको आमंत्रित नहीं करना है उसको आप लोग आमंत्रित करते हो, परंतु परमेश्वर चाहता है आपके यहाँ आना, वो प्रतीक्षा करता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, प्रयत्न करके देखो, कोशिश करके देखो, देखिए परमेश्वर आपके यहाँ जाता है कि नहीं, आपके यहाँ भोजन करता है कि नहीं। कम से कम एक बार परमेश्वर प्रभु को आप अपने घर में आमंत्रित तो करें। एक बार प्रभु को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित करें। एक बार भोजन के लिए नहीं, पानी के लिए भी आमंत्रित करें। ऐसे प्रयत्न करके मेरे प्रियो देखो, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आपके सारे दुखों का अंत हो जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा वापस लौट आएगी, आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी, आपकी लाचारी बीमारी का अंत हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इस सुबह के समय फिर आपके शरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभु के पुरानाथों के नाथ, मेरी पुकार, मेरी दुहाई, मेरी आवाज़ को सुन। मेरे भाई और बहनों, अपने हाथ हिलाओ और परमेश्वर को आमंत्रित करो और कहो कि परमेश्वर आप आज
आपका आगमन हमारे घर में हो। मैं आज आपको आमंत्रित करता हूँ, मैं अपना द्वार खोलता हूँ, आप मेरे घर में आइए, भोजन कर कीजिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज परमेश्वर आपके घर में जाएगा, परमेश्वर का आगमन आपके घर में होगा। आप जो चाहते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर आपको देने वाले हैं। अगर आप शैतान से सताए हुए हैं, शैतान से आज आपको छुटकारा मिलेगा। कहो कि प्रभु, अब मेरे भाई और बहनों खड़े हो जाओ और कहो आंख बंद करके, कहो कि प्रभु आज आपका आगमन हमारे घर में हो। कहो कि प्रभु मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे घर में आपका आगमन हो। आज शैतानों को हमारे घर से कहो आगमन, जब परमेश्वर का आगमन होगा और तो कहो कि परमेश्वर हमारे घर से शैतानों का अंत हो जाए, शैतान हमारे घर से हमेशा के लिए चले जाएं, हमारा घर स्वच्छ हो जाए, हमारा घर शुद्ध हो जाए, हम शुद्ध हो जाए, हमारे पत्नी बच्चे शुद्ध हो जाएं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मित्रों में साथियों, अगर आप शुद्ध हो जाएंगे, परमेश्वर आपके घर में आएगा तो निश्चित है, मुझे पूरा विश्वास है कि शांति भी आपके घर में आ जाएगी। जो लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद पैदा होती है, बीमारी है, ये सब चली जाएगी, सबका खात्मा हो जाएगा। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय बीमार है। परमेश्वर उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके बीमारी का अंत यीशु के नाम से करता हूँ। प्रभु उनके घर में आपका निवास हो, परमेश्वर पिता मैं उनके घर में, उनके मन मंदिर में आपका निवास हो, और यीशु मसीह तेरे नाम से उनके घर से शैतान हमेशा शैतान के गढ़ को नष्ट करता हूँ। शैतान के परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, शैतान के गढ़ को नष्ट करता हूँ, शैतान को हमेशा के लिए घर से निकालता हूँ। जितने हमारे भाई बहन हमारे साथ हैं, बीमारी के शैतान को परमेश्वर पिता, जो बीमारी के शैतान हमारे भाई बहनों के घर में है, अब बीमारी पैदा कर दिया, लाचारी पैदा कर दिया, लोग परेशान हैं, यीशु मसीह के नाम से उस शैतान को, बीमारी के शैतान को हमारे भाई और बहनें जो हमारे साथ में प्रार्थना में जुड़ गए हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके घर से शैतानों को निकालता हूँ यीशु के नाम से। उसके घर में चारों तरफ तेरे लहू का भाड़ा बांध देता हूँ। शैतानी शक्तियों को निकाल कर यीशु तेरे नाम से बांध देता हूँ, अथाह कुंड में डालता हूँ। हमारे जो भाई बहन हमारे साथ में जुड़े हैं, उनकी लाचारी, गरीबी का यीशु के नाम से उनके अंत हो जाए। गरीबी का अंत करता हूँ, लाचारी का अंत करता हूँ, उन्हें स्वतंत्र करता हूँ। आपने कहा था सत्य को जानोगे स्वतंत्र हो जाओगे। परमेश्वर आप सत्य हैं, जहाँ आप हैं वहाँ स्वतंत्रता है। मैं उस घर में आपकी आशीष बोलता हूँ। हमारे भाई बहन जितने लोग जुड़े हैं, अगर परमेश्वर पिता चर्म रोग, सफ़ेद दाग से पीड़ित हैं, तो यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई की आशीष देता हूँ। जिनके यहाँ पे मोतिया बिंद्र तौंधी माला जड़ा, यीशु के नाम से लोग चंगे होते हैं। जिनके सीने में इन्फेक्शन है, सांस की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, पथरी की बीमारी है, परमेश्वर पथरी हो गई है, ऑपरेंटिस ट्यूमर हो गया है, इन सारी बीमारी से यीशु के नाम से चंगाई की आशीष मिलता है। यीशु के नाम से उन लोगों को चंगा करता हूँ। यीशु के नाम से, यीशु तेरे नाम से इस समय वो लोग चंगे होंगे, उनकी हर एक बीमारी चली जाए। जिनके पेट में गैस बना भरा हुआ है, बंद गैस को निकालता हूँ, यीशु के नाम से चंगाई देता हूँ। जो गूंगे हैं, यीशु के नाम से उनके बंद जबान को खोलता हूँ, बोलने की सामर्थ्य देता हूँ। जो लंगड़े हैं, यीशु के नाम से वो चले। जो लोग पालिश के मारे हुए, झोले के मारे हुए, चारपाई पर पड़े हुए हमारे इस चैनल में जुड़ गए, हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो यीशु के नाम से मैं शैतान को हुक्म देता हूँ, अपंग करने वाली आत्मा को उनके शरीर से निकालता हूँ, गूंगी बहरी आत्मा को उनके शरीर से निकालता हूँ। परमेश्वर पिता, जो अपंगता है, हाथ पैर लुंज हो गए हैं, परमेश्वर पिता तेरे लहू से धो करके उनके हाथ पैर को शुद्ध करता हूँ, और चलने फिरने, उठने और बैठने की आज्ञा देता हूँ, और यीशु के तेरे नाम से चले फिरे और वो चंगे हो। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुन लिया। जितने लोग अंधे लंगड़े हैं, वो इसी समय उठ करके चलने फिरने लगे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। चंगाई उनको मिल गई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता, जिनके पास में कोई संतान नहीं, संतान क्या चाहिए, रोजी रोटी में, कमाई में उनकी बरकत हो, जो हमारे साथ चैनल में जुड़े हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।